नमस्कार, स्वागत है आपका द 4 PM न्यूज नेटवर्क पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। एक खबर आ रही है जिसका सुप्रीम कोर्ट से भी संबंध है और संसद भवन से भी संबंध है। खबर बड़ी है और जिसका स्टूडेंट्स से भी संबंध है। आपको याद है 20 जुलाई को जो स्टूडेंट्स ने मार्च किया था जंतर मंतर से संसद भवन की तरफ, उसमें पुलिस ने बहुत ब्रुटली, बर्बरता से लाठीचार्ज किया था। वो मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने अब उस पर सुनवाई करने के लिए हां कर दी है। इस मामले पर कल सुनवाई होने वाली है। कोर्ट ने क्या कहा वो बड़ा महत्वपूर्ण है। असल में कई सारी पिटीशंस आई हैं। सिलसिलेवार ढंग से इस पूरी घटना को बताता हूं। संसद में क्या हुआ वो भी बताऊंगा, सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ और स्टूडेंट्स के साथ क्या किया था, वो सब बात है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट में कुछ पिटीशंस आई, बिहार से भी आई, दिल्ली से भी आई, दूसरे शहरों से भी आई। उन पिटीशंस में कहा गया कि जो स्टूडेंट्स एजिटेट कर रहे थे पीसफुली, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। एक बात। दूसरी बात, लाठीचार्ज करने का प्रोटोकॉल क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 3 अलग अलग मामलों में, एक सोमनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, दूसरा स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस डी के बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल और प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इन 3 मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने यह तय किया है कि कौन की पुलिस अगर लाठीचार्ज करे तो किस पर करे और किन स्थितियों में करे। कोर्ट ने कहा कि भाई पीसफुली अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, अगर कोई पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा है तो वो तो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो तो कॉन्स्टिट्यूशन उसको तो गार्ड करता है, कॉन्स्टिट्यूशन उसको सेफ करता है, वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड के तहत है ना, और इंसान का फंडामेंटल राइट है। कोर्ट ने कहा कि अगर पीसफुल और लॉफुली कोई व्यक्ति प्रोटेस्ट कर रहा है तो उसको सेफगार्ड करने की जिम्मेदारी दी है, गारंटी दी है कॉन्स्टिट्यूशन ने। फिर कहा कि एक्सेसिव लाठीचार्ज कैसे हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर झटका दिया है केंद्र सरकार को, अमित शाह को, क्योंकि गृह मंत्रालय अमित शाह के तहत आता है। अब उनको जवाब फाइल करना होगा उन सारी पिटीशंस पर जो लंबित हैं। नॉर्मली क्या होता है, अलग अलग दिनों में पिटीशंस आती हैं, लेकिन एक बार जब सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचती हैं तो सुप्रीम कोर्ट सुविधा के हिसाब से उनको इकट्ठा कर देता है। उसको क्लब करना कहते हैं। क्लब करने का फायदा क्या होता है कि सारे मसलों की सुनवाई एक साथ होती है, सरकार को भी आसानी रहती है, सब पर जवाब दे देती है तो सरकार अलग अलग पिटीशन पे जवाब देना पड़ेगा। और कोर्ट क्योंकि मामला एक है इसलिए एक साथ उस पर बहस कर लेती है, सुनवाई कर लेती है। तो कोर्ट ने उनको क्लब कर दिया है और कल इस मामले पर सुनवाई होगी 28 जुलाई को, मंगलवार के दिन। तो ये बड़ी खबर आई है और कोर्ट ने कहा कि ये तो गारंटी करता है, कॉन्स्टिट्यूशन की गारंटी है, किसी और की नहीं है। अब कॉन्स्टिट्यूशन की गारंटी का मतलब क्या है भाई? सरकार का पहला काम क्या है? सड़कें बनाना, अस्पताल बनाना? बिल्कुल नहीं। सरकार का पहला काम, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, आम आदमी के आईनी अख्तियार, संवैधानिक हुकूक, जो हमारे अधिकार हैं, जो संविधान देता है, उसकी सेफ गार्ड करना है, उसको बचाना है, उसकी प्रोटेक्शन है। यह भी है, डेवलपमेंट भी है, अच्छा जीवन देना भी सरकार की जिम्मेदारी है, ये सब है। लेकिन सबसे पैरामाउंट कंसिडरेशन जो किसी हुकूमत की होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि एक इंसान के फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को सेफ गार्ड। और कोर्ट ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की 3 जजों वाली खंडपीठ जो है, 3 जजों वाली जो पीठ है, उसकी अध्यक्षता श्री जय सूर्यकांत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह तो संवैधानिक अधिकार है। फिर उन्होंने नोटिस जारी करके पूछा कि क्या एक्सेसिव फोर्स, नोटिस अभी हुआ नहीं, आज मेंशनिंग हुई थी, तो मेंशनिंग में ऑरल ऑब्जर्वेशन उन्होंने दिए हैं। कल जब सुनवाई होगी तो उसके बाद नोटिस इशू किए जाएंगे। लेकिन सरकार तो जाहिर है वो कह रही थी कि भाई इन मामलों पर सुनवाई की जरूरत नहीं है, लेकिन कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट किया। कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर सुनवाई होगी। और यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 22 जुलाई को शायद जब यह घटना घटी थी तो यह मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था और अखबारों में खबर छपी थी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम लोग इस मामले पर सुनवाई अभी नहीं करेंगे और हमारा वक्त जाया मत कीजिए। इस बयान को सीजेआई सूर्यकांत के बकौल छापा गया। उसके बाद सीजेआई सूर्यकांत ने कार्यक्रम में कहा कि मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया, या कोर्ट में ही कहा, किसी और दूसरे मामले की पिटीशन की हियरिंग करते हुए कोर्ट ने कहा कि मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया, यह गलत बयान है। ठीक है, इतनी बात हो गई।
अब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला आ गया है फाइनली। कोर्ट ने शुक्रवार को कहा था, गोपाल शंकर नारायणन ने जब इस मामले को मेंशन किया था, उन्होंने कहा था कि भाई 27 जुलाई मंडे को हम लोग सुनेंगे। आज कोर्ट ने इस पर मेंशनिंग एक्सेप्ट की और कल इस मामले को हियरिंग के लिए लगा दिया है। तो कल सरकार की तरफ से सब पेश होंगे। एक तो ये हुआ। दूसरा, अब हम लोग चलते हैं संसद भवन की तरफ। संसद भवन के बाहर आज 11 बजे जब संसद की कार्रवाई शुरू होनी थी, तो उसके ठीक पहले 10 साढ़े 10 बजे के आसपास विपक्ष के सारे नेता सांसद वहां इकट्ठा हुए और सब सांसदों ने इकट्ठा होने के बाद कहा कि ये जो लाठीचार्ज हुआ है, ये गृह मंत्री की जिम्मेदारी है, अमित शाह की, और उनको माफी मांगनी पड़ेगी या पनिशमेंट होनी चाहिए उन अफसरों के लिए, अधिकारियों के खिलाफ जो इस मामले में संलिप्त थे, जिन्होंने लाठीचार्ज को अंजाम दिया और जिनकी वजह से लाठीचार्ज हुआ। संसद भवन में कहा विपक्षी नेताओं ने। फिर कार्रवाई हुई शुरू 11 बजे सुप्रीम संसद भवन की। तो संसद भवन की जब कार्रवाई शुरू हुई तो 11 बजे हाउस नहीं चला। 12 बजे जब 11 बजे संसद के भीतर भी विपक्षी सांसदों ने यही मांग की कि जिन लोगों ने लाठीचार्ज पुलिस ने किया है उन लोगों को दे शुड बी ब्रॉट टू जस्टिस। क्यों आदे लाठीचार्ज किया गया और किस वजह से लाठीचार्ज करना पड़ा। अब लाठीचार्ज का एक प्रोटोकॉल है, सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा। आप जानते हैं कि अगर पहली बात तो पीसफुल प्रोटेस्ट पर लाठीचार्ज होना ही नहीं है। अगर जरूरत पड़े तो पैर पे लाठीचार्ज करेंगे, लेकिन सिर पर लाठीचार्ज किया गया है और कई लोग ऐसे दिखे जो लाठीचार्ज में घायल हुए। हालांकि कई खबरें कह रही हैं कि पैलेट गन्स तक का यूज हुआ, जो कि एक लीथल वेपन है। सरकार ने हालांकि डिनाई किया, लेकिन कई ऐसे लोग सामने आ गए। बल्कि इंडियन एक्सप्रेस ने तो छाप दी है कि कितनी बार पैलेट गन्स का उपयोग हुआ या किस व्यक्ति ने कितने फायर किए पैलेट गन से, ये तक डिटेल दे दी है। खैर, उस बात पर आएंगे, पहले ये आज सदन में क्या हुआ बताता हूं। तो 12 बजे जब हाउस की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तो सरकार ने वो बिल पेश किया जिस बिल के बारे में कि भाई और कड़े कानून होंगे। वो जो बिल है वो जितेंद्र सिंह ने पेश किया, जो कि प्रधानमंत्री कार्यालय के मंत्री हैं। उन्होंने ये बिल पेश किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रात को भी एक बार फिर से, तीसरी बार, 4 दिन में 3 बार उनको आना पड़ा, नुमाया होना पड़ा इंस्टाग्राम पर। खुद ही अपना रील बनाया, अब इंस्टाग्राम पर डालनी पड़ी और कहा कि भैया ये जो स्टूडेंट्स एजिटेट कर रहे हैं या स्टूडेंट्स जो नाराज हैं, उनके लिए हम लोग एक नया कानून लेके आ रहे हैं। कानून ये होगा कि और कड़ी सजा होगी, कड़ी सजा का प्रावधान है। और ये सब बातें उन्होंने कही थी कल। आज वो बिल पेश किया गया। हालांकि गतिरोध के चलते उस पर बहस नहीं हो पाई। आमतौर पर यह होता है कि पहले 2 घंटे जो होते हैं संसद के भीतर, लोकसभा में, राज्यसभा में, वो पहला प्रश्नकाल होता है, दूसरा शून्यकाल होता है, और 2 बजे के बाद जब कार्रवाई शुरू होती है तब कहीं जाके लेजिस्लेटिव वर्क या सरकारी काम उसको कहा जाता, विधायी काम उसको कहा जाता, वो होता है। तो 2 बजे के बाद जब कार्रवाई शुरू होगी तब मालूम पड़ेगा कि सदन में कार्रवाई हुई नहीं हुई, चर्चा हो पाई नहीं हो पाई, कौन कौन इस चर्चा में शामिल होंगे। तो काफी महत्वपूर्ण ये रहने वाला है। लेकिन इस बीच सरकार के लिए सुप्रीम कोर्ट से जो झटका आया और ऊपर से राहुल गांधी ने जो मोर्चा खोल दिया कि सीधे अमित शाह पर इस बार हमला है, कोई और जिम्मेदार नहीं है, तो अब अमित शाह क्या करेंगे या सरकार इस मामले को लेकर अब क्या करेगी। हाँ, एक और खबर, धर्मेंद्र प्रधान आज पहुंचे संसद भवन, इस्तीफा देने के बाद पहली बार हुआ। तो उनका स्वागत किया गया, उनके सम्मान में नारे लगाए गए। जब वो संसद भवन के परिसर में पहुंचे तो उनके सम्मान में नारे लगाए गए, धर्मेंद्र प्रधान के जिंदाबाद के नारे लगे। अब देखिए, ये तो थोड़ा सा समझ नहीं आया कि जिस व्यक्ति ने स्टूडेंट्स के साथ, जिसकी वजह से करीब 20 छात्रों ने एक्सट्रीम स्टेप ले लिया, लाठीचार्ज हुआ, इतने दिन अनशन किया, फिर सरकार की इंसल्ट हुई, सरकार अपमानित हुई और इस वजह से उनको सरकार से इस्तीफा देना पड़ा। तो भैया, कौन सा वो बहुत बड़ा तीर मार के आए हैं, कौन सा वो पुरस्कार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदुस्तान के लिए जीत के लाए हैं, कॉमनवेल्थ खेलों में जीत के आए हैं क्या, या ओलंपिक्स में, और क्यों उनके सम्मान में इतनी तारीफें। ये तो कहीं ना कहीं छात्रों के जख्म जो थे उन पर नमक छिड़कने वाली बात है कि कल ही तो इस्तीफा दिया है और आज उनके सम्मान में। तो प्रधानमंत्री मोदी ने इस्तीफा क्यों स्वीकार किया, ये तो उनके लिए भी अपमान की बात है कि जिस व्यक्ति का इस्तीफा प्रधानमंत्री ने खुद स्वीकार किया, मांगा, उनके खिलाफ, उनके पक्ष में तालियां बज रही हैं। ये बात तो बड़ी चिंता की। खैर,
इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।